हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 होम साइंस चैप्टर 12 को पढ़ेंगे। चैप्टर 12 का नाम है भोजन का पाचन तथा संबंधित शारीरिक क्रिया विज्ञान। ठीक है, यानी भोजन का पाचन तथा संबंधित यानी भोजन से के पाचन से संबंधित शारीरिक क्रिया एवं विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या है टॉपिक हमारा भोजन। पहले हम भोजन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पाचन, फिर उस पाचन से संबंधित शारीरिक क्रिया और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और ये चैप्टर जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और होम साइंस के सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम इस चैप्टर का हमने लगभग 3-4 वीडियो बनाना पड़ा है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट दिया था, इसलिए हमने इस चैप्टर का लगभग 3-4 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ भोजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो भोजन क्या है? भोजन के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। कहने का अर्थ है भोजन के बिना मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं होगा। ठीक है, भोजन से सभी अंगों भोजन जो होता है सभी अंगों को सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी भोजन जो होता है सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, भोजन में जो होता है पौष्टिक भोजन के अंतर्गत 6 पोषक तत्व आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल आदि प्रमुख पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी जो पौष्टिक भोजन होता है उनमें मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे भोजन को हम पौष्टिक भोजन कहते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में इस पौष्टिक भोजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी आप यहाँ पे 6 पौष्टिक तत्वों को नाम जान लीजिए। ठीक है, भोजन का अर्थ। ठीक है, भोजन वह ठोस अथवा तरल खाद्य सामग्री है जिसको ग्रहण करने से भूख शांत होती है। यानी भोजन ऐसा खाद्य पदार्थ है जो ठोस रूप में भी प्राप्त होता है और तरल रूप में, यानी दोनों रूपों में मनुष्य ग्रहण करता है, जिसको ग्रहण करने से भूख शांत होती है, यानी व्यक्ति की भूख शांत हो जाती है। साथ ही वृद्धि एवं विकास, ऊतकों एवं कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत तथा शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान होती है। यानी जो भोजन है उसका सेवन यानी ग्रहण करने से शरीर की वृद्धि और विकास होती है, साथ ही ऊतकों एवं कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत तथा शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, यानी भोजन वह ठोस तरल पदार्थ होता है जो हमको खाद्य के रूप में उसको ग्रहण करते हैं और जिसको ग्रहण करने से मनुष्य की भूख शांत होती है। ठीक है, इसका एक परिभाषा है चेम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार, भोजन वह पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के पश्चात शरीर में ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न हो तथा नए तंतुओं का निर्माण, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करते हो तथा शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण एवं ऊर्जा प्रदान करते हो, इसको हम भोजन कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ को हम भोजन कहते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है इनका चेम्बर्स डिक्शनरी का कि वह पदार्थ जिसको हम ग्रहण करने के बाद हमको ऊर्जा प्रदान होती है तथा हमारे तंतुओं का निर्माण होता है, जो टूटी फूटी तंतु हैं उसका मरम्मत होता है तथा हम जो शारीरिक क्रिया करते हैं उसमें नियंत्रण रहता है और हमारे शरीर को ऊर्जा यानी शक्ति मिलती है, ऐसे पदार्थ को हम भोजन कहते हैं। समझ में आ गया ना? भोजन के कार्य। ठीक, भोजन के कार्य ये आप लोग को डिफिनेशन पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना? कहने का अर्थ है वह पदार्थ जो भी आप खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं जिसको हम शरीर में ग्रहण करते हैं और शरीर में ग्रहण करने के बाद हमको शरीर को ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में और नए तंतु का निर्माण होता है और टूटी फूटी तंतुओं का मरम्मत होता है,
तथा शारीरिक क्रियाओं में नियंत्रण एवं ऊर्जा प्रदान करता हो ऐसे पदार्थ को ही भोजन कहते हैं। ठीक। भोजन के कार्य। भोजन के कार्य को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 होता है शारीरिक कार्य, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक कार्य और नंबर 3 आपका है सामाजिक कार्य। कितने भागों में बांटा गया है भोजन के कार्य को? 3 भागों में। भोजन को हम क्या कहते हैं? आहार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आहार भी। ठीक है। तो भोजन का जो प्रथम कार्य है शारीरिक कार्य, शारीरिक कार्य को 3 भागों में भी विभाजित किया गया है। नंबर 1 है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी शरीर का जो शारीरिक कार्य है उसके अंतर्गत आता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति, रोगों से बचाव एवं शारीरिक नियमन में सहायक। यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना क्या है? ऊर्जा यानी जो शारीरिक कार्य है, भोजन ऊपर हमने बताया जो शारीरिक कार्य है, तो भोजन का शरीर से घनिष्ठ संबंध होता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए भोजन महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए शारीरिक कार्य ये 3 कार्य सभी जीव जंतु में होते हैं भोजन के। ठीक है। तो जो आपका ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का जो काम होता है वो किसका होता है? भोजन का। तो भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक। ऊर्जा प्रदान करना होता है। और भोजन में विद्यमान कितने पोषक तत्व हैं? 6। कार्बोहाइड्रेट जो हमने ऊपर आपको बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। ठीक है। तो इसमें जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एवं वसा जैसे आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वह शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। यानी जो हमने 6 पोषक तत्व बताया है उनमें से मुख्य रूप से आपको प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 पोषक तत्वों का काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या काम है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है। तो इस भोज्य पदार्थों में मुख्यतः अनाज, दाल, गुड़, घी, तेल, सूखे मेवे और हरी सब्जियों में इत्यादि में मुख्य इसका स्रोत है। किसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। ठीक है। और दूसरा आपका जो है शरीर के तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति। शरीर के तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति यानी भोजन का जो शारीरिक कार्य के अंतर्गत आपका आता है दूसरा शरीर के तंतुओं का निर्माण। ठीक है। तो भोजन जो भोज्य पदार्थों में विद्यमान तत्व जो है प्रोटीन, खनिज लवण और जल शरीर में तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति का कार्य करते हैं। कौन कौन सा पोषक तत्व? जो आपके शरीर के तंतुओं का निर्माण और उनकी क्षतिपूर्ति की पूर्ति करते हैं। ठीक है। उसमें होता है वह पोषक तत्व प्रोटीन, खनिज लवण और जल। ठीक है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? खनिज लवण, जल और प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है दूध से बने भोज्य पदार्थ, दूध, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, दालें, हरी सब्जियां। ये सब जो है शरीर के तंतुओं के निर्माण की क्षतिपूर्ति में सहायक होते हैं। ये भोज्य पदार्थ। ठीक है। तीसरा है आपका रोगों से बचाव शरीर के नियमन में सहायक। यानी भोजन का जो मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। किसका कार्य है? भोजन का। भोजन के को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। भोजन के कार्य को जो शारीरिक कार्य है उसके अंतर्गत हमने 3 भाग किया गया है इसका शारीरिक कार्य का। तो जो तीसरा काम है उस भोजन का वो है रोगों से बचाव। यानी भोजन का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करके शरीर के रोगों से रक्षा करना। क्या काम है? शरीर का रोगों से रक्षा करना। तो भोज्य पदार्थ में विद्यमान जो तत्व है प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल द्वारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। ठीक है। यानी विकसित होती है। ठीक है।
अब आपका यहाँ आइए जो भोजन के हमने 3 भागों में बांटा था, तो हमने जो बताया आपको शारीरिक कार्य के अंतर्गत 3 टॉपिक। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है कि मनुष्य को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना भोजन का प्रमुख कार्य होता है। उत्तम भोजन ग्रहण करके मनुष्य को मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी हमारा जब भोजन एकदम पौष्टिक भोजन होता है और हमारे मनपसंद का भोजन होता है, तो उसको हम ग्रहण करके मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। एक गृहिणी अच्छा और स्वादिष्ट भोजन तैयार करके अपने परिवार के सदस्यों को खिलाकर उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है। यानी गृहिणी को भी मानसिक संतुष्टि मिलती है और जिसको जो भोजन ग्रहण कर रहा है उसको भी मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो ये भी भोजन का ही कार्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य जो है मनुष्य की सामाजिक वृत्ति के विकास में भोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। जैसे समाज में मित्रता के विस्तार के लिए भी प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है और हम डिनर पे भी अपने नातेदार रिश्तेदार को बुलाते हैं और एक स्थान पे प्रतिभोजन या कुछ ऐसे भी होता है तो हम लोग बुलाते हैं। तो ये हमारा सामाजिक कार्य होता है। ठीक है।